नमस्कार दोस्तों। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व चर्चित नेता दया शंकर सिंह ने आज राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में ओबे कैब्स सबसे सस्ती कैब कंपनी की आज शुरुआत कर दी है। उसका उन्होंने उद्घाटन किया। सबसे पहले खुद सवारी करी और फिर उसके बाद में जानकारी ली। जी हाँ, ओबे कैब ने दावा किया है कि वो लखनऊ की सबसे सस्ती कैब कंपनी है। ओला उबर की तरह इसे भी आप ऐप डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी मंगा सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे नए फीचर्स हैं जिसको लेकर के हमने बात करी सीईओ संजय कुमार और चीफ फाइनेंस ऑफिसर विकास गुप्ता जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से 8 शहरों में पहले से कैब सर्विस चल रही है और उसके बाद अब आने वाले समय में गुजरात के 5 शहरों में शुरू होगी और उसके बाद ढाका से हेलीकॉप्टर सेवा भी ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दावा है कि सबसे सस्ती कैब सर्विस है और आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कई कंपनीज़ हिडन चार्जेस लेती हैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। कैब सभी अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती हैं उससे लैस हैं और उसके साथ साथ बीमा के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओबे कैब्स अब राजधानी लखनऊ में देने जा रही है। तो दोस्तों, संजय कुमार और विकास गुप्ता जी से बात करेंगे। वहीं दया शंकर सिंह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी बधाई देते हुए कहा कि प्रदूषण की दृष्टि से भी जो इनके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाले हैं वो भी काफ़ी अहम रोल साबित होंगे। इसके मैन पावर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आज पहले कितनी बड़ी समस्या होती थी, किसी व्यक्ति को गाड़ी रखना होता था तो ड्राइवर रखना पड़ता था, गैरेज रखना पड़ता था, उसको मेंटेनेंस में उसके कितने खर्चे करने पड़ते थे, जगह की आवश्यकता होती थी। आज ऐसे टेक्निक के माध्यम से आप लोगों ने जो शुरुआत की है, मुझे अभी माननीय संजय जी बता रहे थे कि कई स्टेटों में इसका शुभारंभ हो चुका है, अब लखनऊ में इसका शुभारंभ हो रहा है। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का भी शायद प्रारंभ होने वाला होगा या कुछ यहाँ पर मैं डिस्प्ले देख रहा हूँ, ये भी हो चुका है शायद। ये भी लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आएंगी शहर के अंदर घूमेंगी तो हमारी जो पोल्यूशन, आज लखनऊ में भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास जी, आज राजधानी लखनऊ में ओबे कैब्स का आप शुभारंभ कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने दावा किया है कि सबसे सस्ती कैब सर्विस आप दे रहे हैं। तो किस प्रकार की ये सर्विस है? देखिए, ये ओबे कैब हमने 2018 में लॉन्च की थी। कोलकाता में सबसे पहले हमने लॉन्च की थी और कोलकाता में लॉन्च करने के बाद चूँकि इन्वेस्टर ग्रुप और जो प्रमोटर ग्रुप है दोनों यूपी को बिलोंग करते हैं, तो अगला जो हमारे को लगा था कि अगली डेस्टिनेशन जो हमारी हो सकती है वो लखनऊ है। इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, बिना तैयारी के आप इसे लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर्स को अटैच करना पड़ता है, उनके सारे बैकएंड अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, आईटी सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ता है। वो सारी चीज़ों को करने में करीब 2 साल का टाइम लगा है। आज हम करीब 3,500 ड्राइवर्स को अपने साथ, कैब्स को और ड्राइवर्स को अपने साथ अटैच कर पाए हैं लखनऊ में, और हमारा लक्ष्य कम कीमत पे बेहतर सुविधाएं देना है। इस सर्विसेज के अंदर अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इंक्लूड करने जा रहे हैं, और चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लागत होती है, चलाने की लागत होती है या जो एक बार की लागत होती है कम होती है, तो उससे हमारे को ये लगता है कि एक तो हम उसकी वजह से, प्लस हमने बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दी हैं जैसे एसएमएस के थ्रू मैसेजेस जाना, अगर आपने मिस्ड कॉल भी दे दी है तो उन मिस्ड कॉल के भी अगेंस्ट हमारे जो कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अप्रोच करेंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए हमने कुछ अलग से सुविधाएं दी हैं, अंदर कैमरे का प्रोविज़न कर रहे हैं हम। तो ये सारी सुविधाएं हैं। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे इन सुविधाओं को और जो इसकी जो हम उनसे रेट चार्ज कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वो रेट काफ़ी रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू दूसरी ऐप बेस्ड कैब्स जैसे ओला उबर हैं उनके कंपैरिजन। सर, अगर और बाकी ऐप्स की बात करें तो कई बार ऐसा कस्टमर्स की कंप्लेंट रहती है कि बहुत हिडन चार्जेस रहते हैं कई बार,
तो क्या ओबे के साथ भी ऐसा रहेगा? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम जितना ट्रांसपेरेंसी ला सकें उतनी लेके आएँ। बाकी पब्लिक का एक परसेप्शन है, उसे बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हमारी तरफ से कोशिश यही है कि हम जितनी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं उतना बेहतर है। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नेशनल वॉच की तरफ से आपको बधाई है कि ओबे कैब्स का आज राजधानी लखनऊ से आप संचालन करने जा रहे हैं। पर उसमें और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो अन अदर कैब सर्विसेज में नहीं है? देखिए, अदर कैब सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो चार्ज के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये है कि चार्ज ज़्यादा लिया जाता है यूज़र से, और ड्राइवर फेवर में देखें तो कमीशन ज़्यादा लिया जाता है। और वही सब चीज़ें हमने कम की हैं ओबे कैब्स में। ओबे कैब्स में ना तो कोई कैंसिलेशन चार्ज है यूज़र्स के लिए, और नाइट चार्ज भी नहीं है, और एक सर चार्ज नाम से एक एडिशनल चार्ज लगाया जाता है, जो वो भी नहीं है हमारे यहाँ पे यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी जो भी टाइम होगा, चाहे इवनिंग टाइम हो, मॉर्निंग टाइम हो, आफ्टरनून हो, सारी टाइमिंग में सेम ही प्राइस मिलेंगे और सबसे कम ही रेट मिलेगा। आगे भविष्य में क्या क्या प्लानिंग्स हैं? अभी सर हमारी प्लानिंग है, जैसे अभी हम 8 सिटीज़ में ऑलरेडी हैं। प्लानिंग हमारी ये है कि नेक्स्ट मंथ में हम गुजरात के 5 सिटीज़ में लॉन्च कर रहे हैं। पहला अभी अहमदाबाद का रहेगा, और दूसरा उसके बाद बड़ौदा, सूरत, राजकोट, और वहीं पे गांधीनगर है, गांधीनगर में भी हमारी प्रेजेंस रहेगी। नेक्स्ट मंथ में हम वहाँ पे लॉन्च करेंगे। और हम फ़्लाइट टैक्सी भी अभी लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि ढाका है, ढाका सिटी में हमारी एक कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, जिसमें हम 6 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेंगे। तो वो हेलीकॉप्टर सेवा भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और उसको बहुत जल्द इंडिया में लेकर आएंगे, तो इंडिया में भी हम उसका संचालन करेंगे। तो मैंने जो, और हमारे जो जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने जो सपना देखा है वो ये देखा है कि हम सबसे सस्ती कैब कंपनी बनाएं, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आसानी से बुक कर सकें। अभी ये मैं दावा करता हूँ कि हमारी कैब कंपनी में सबसे कम फेयर आएगा अदर कंपनियों के रिगार्ड, और आपको कभी भी अगर बुकिंग करनी है तो आप चेक करके देख सकते हैं। आप पहले कंपेयर करें, उसके बाद बुक करें। मैं यही नहीं कहता कि ओबे ही बुक करें, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि अपना एक बार चेक ज़रूर कर लें बुक करने से पहले, तो आपको जो भी कम लगेगा फेयर, आप उसमें जाइए। थैंक यू वेरी मच।